और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, सभी ने चुनाव प्रचार को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी के उम्मीदवार हेमा मालिनी ने मथुरा में खेतों में जाकर महिलाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने गेहूं की फसल काटी। वहीं सर्बानंद सोनोवाल असम के तिनसुकिया में प्रचार के दौरान समर्थकों का जोश बढ़ाते हुए नजर और लोगों के साथ झूमते हुए दिखाई दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को विजिलेंस विभाग ने उनके पद से हटा दिया। विभाग के मुताबिक विभव कुमार की नियुक्ति अवैध और अमान्य थी। हाल ही में ईडी ने शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ भी की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी और साथ ही ये पेशकश भी कर दी कि अगर पाकिस्तान इसे नहीं रोक सकता तो भारत इस काम में उसकी मदद के लिए तैयार है। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में तैनात रहने वाले पुलिस कर्मियों की ड्रेस में बदलाव कर दिया गया। यहाँ श्रद्धालुओं के बीच खड़े पुलिस वाले अब पुजारियों की वेशभूषा में नजर आएंगे। इन पुलिस कर्मियों के गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड और गेरुआ कपड़े होंगे। इधर ईद के जश्न में शामिल हुई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दंगे की आशंका जता दी और लोगों से शांत रहने की अपील की। ईद के मौके पर कोलकाता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए। मंच पर मौजूद ममता कुछ देर तक एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर भी खड़ी रहीं। इससे पहले उन्होंने लोगों को संबोधित किया और दंगे की आशंका जताते हुए लोगों से शांत रहने की अपील कर डाली। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो। मौका ईद का था, लेकिन ममता बनर्जी ने दंगे का जिक्र किया। यही नहीं, उन्होंने वहां मौजूद लोगों को सावधान करते हुए एनआईए पर भी निशाना साधा। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुन्ना हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले दंगे से जुड़ा ममता का ये कोई पहला बयान नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक चुनावी रैली में रामनवमी पर दंगे की आशंका जताई थी। उनकी ये रैली बंगाल के अलीपुरद्वार में हुई थी। 17 अप्रैल को रामनवमी है। उसके 2 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। और ममता ने आशंका जताई थी कि पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले यानी रामनवमी के दिन दंगा हो सकता है। 17 तारीखे दंगा करबे, तुम्हारे तो राम काने काने बोले दी जाएगी, तुम दंगा करो, किंतु एरा दंगा करबे। ममता का ये बयान आए ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उनका दंगों से जुड़ा एक और बयान आ गया। बीजेपी ने ममता के इस तरह के बयानों को चुनाव में हार का डर माना और दावा किया कि इस बार बंगाल के नतीजे हैरान कर देंगे। मैं ईद के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन बंगाल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। पिछले साल बंगाल के कुछ इलाकों में रामनवमी पर दंगे हो गए थे। बंगाल सुलग उठा था। रामनवमी से पहले ममता बार बार उसी ओर इशारा कर रही हैं और दंगों की आशंका जता रही हैं। इधर यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित बाजपेयी की वहां के पुलिस वालों से तीखी बहस हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने ईद के मौके पर नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ बदतमीजी की और जब इसका विरोध किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और इसी के बाद वहां ऐसा बवाल हुआ कि बात बुरी तरह बिगड़ गई। अपने कुछ समर्थकों के साथ विधायक अमित बाजपेयी थाने पहुंचे और पुलिस वालों पर हल्ला बोल दिया। इस बहस के दौरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने गुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए हद में रहने की चेतावनी भी दी। जब पुलिस वाले सम्राट विकास यादव को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी के वो सभी कार्यकर्ता खुद को भी गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। बुलाइए, हम लोग बंद हो रहे हैं, हमको बंद करिए, बस एक दिन बात नहीं है। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के जिस सम्राट विकास यादव को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। उन पर ईद के मौके पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे और पुलिस ने दावा किया कि इसी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक कानपुर के शाही ईदगाह में ईद के जश्न के दौरान सम्राट विकास यादव ने लस्सी बांटने के लिए एक स्टॉल लगा दिया था, जबकि उन्हें इस बात की इजाजत नहीं मिली थी। पुलिस के मुताबिक जब उन्हें रोका गया तो वो ईदगाह के दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। इससे आने जाने का रास्ता जाम हो गया और जब हालात काबू से बाहर हो गए तो पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहीं बैठ के नमाज पढ़े। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर साजिश के तहत सम्राट विकास यादव को गिरफ्तार किया। इसके अलावा वहां पहुंचे कई और लोगों को भी जानबूझकर परेशान किया गया। मैदान के अंदर
नमाजियों को पुलिस बदतमीजी से खदेड़ रही थी। बताया गया कि इसके बाद पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसी ईदगाह के बाहर नारेबाजी की और फिर विरोध जताने के लिए थाने पहुंच गए। उधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता की एक कविता की मुश्किलें और बढ़ गईं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के बाद बीआरएस नेता के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी तिहाड़ जेल से हुई, जहां वो पिछले कई दिनों से न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले हफ्ते उनसे 6 घंटे पूछताछ भी की थी। खबर है कि जांच एजेंसी सुबह के कविता को कोर्ट में पेश कर सकती है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए एक ईमेल आईडी जारी कर दी। इसके साथ ही पीड़ितों से अपील की गई वो बिना डरे इस ईमेल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई में मिला 1000 साल पुराना मंदिर जुलाई में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। बताया गया कि इस शिव मंदिर की ऊंचाई 37 फीट होगी। इस प्राचीन मंदिर के अवशेष जून 2021 में मिले थे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां ईद की छुट्टी के दिन छात्रों से भरी एक स्कूल बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में 8 बच्चों की जान चली गई, 15 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद जीएल पब्लिक स्कूल नाम के उस स्कूल की प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि ईद की सरकारी छुट्टी होने के बाद भी स्कूल को खुला रखा गया और स्कूल जाते हुए वो बस हादसे का शिकार हो गई। घटना वाली जगह से आई तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो हादसा कितना खतरनाक रहा होगा, क्योंकि उस स्कूल बस के परखचे उड़े नजर आए। उसके पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह टूटा फूटा दिखाई दिया और खिड़कियों का एक एक शीशा चकनाचूर हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे से पहले वो स्कूल बस बेहद तेज रफ्तार में दौड़ रही थी और एक रास्ते पर मुड़ने के दौरान ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया। इसके बाद वो बस सीधे एक पेड़ से जा भिड़ी और जोरदार टक्कर के बाद वहीं पलट गई। उसने 120 की स्पीड में भगा ली और जैसे उसने मोड़ा ना बैलेंस बिगड़ गया। आरोप लगा कि हादसे के वक्त स्कूल बस का ड्राइवर नशे में धुत था। तो बता रहे हैं कि ड्राइवर ने कोई शराब। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार के बीच पीएम मोदी का एक अखबार को इंटरव्यू। भ्रष्टाचार और ईडी के एक्शन पर विपक्ष के आरोपों पर पीएम का जवाब। कहा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध, देश का हक छीनने वालों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से पीएम मोदी की हुंकार। 370 पर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा सत्ता के लिए कांग्रेस ने 370 की दीवार खड़ी की थी। चुनौती देता हूं, वो घोषणा करें, वो 370 को वापस लाएंगे। ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक। कहा पहले आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, भारत सहयोग के लिए तैयार। चीन को दिया कड़ा संदेश, बोले किसी को नहीं लेने देंगे जमीन का एक भी इंच। मोदी जी की नेतृत्व की गवर्नमेंट के रहते हुए 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता और 1 इंच भी जमीन अपनी जाने नहीं देंगे।